आपने सिराज का फिर चलाया कि अवे 6 टेस्ट में अच्छा नहीं है, उसने कहा ये ले पूरे 6 की विकेट बर्बाद कर देगा, बर्बाद। सीरियसली हो गया है कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहा कि हुआ तो हुआ क्या है। बेटा वो पहले टेस्ट मैच की जीत को भूल चुके हैं, वो अब दूसरे टेस्ट मैच के 55 ऑल आउट उनकी उसके पीछे पिछवाड़े में चला गया। घंटा बजा दिया आज इंडिया ने, पकड़ के उनका घंटा बजा दिया आज। ये वो सिराज है जिसने अपनी पहली सीरीज में पंजा लगाया, गाबा का डाबा ब्रिस्बेन में, इंग्लैंड में 4 ली, वेस्ट इंडीज में 5 ली, साउथ अफ्रीका में 5 ली। इस सिराज का कहते फर्क है। ये पर्ची है विराट कोहली की, ये पर्ची है आरसीबी की। लानत है ऐसे लोगों पे जो हमेशा भौंकते हैं और अपनों में भौंकते हैं। मोहम्मद सिराज इज बेटर देन शाहीन शाह अफरीदी। मुझे बताओ ना, शाहीन अफरीदी के घंटे तूने कब इस तरह की बॉलिंग की है? लगातार 9 ओवर करके। और भाई पाकिस्तान वालों वहां ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हो? बॉलिंग तो ये होती है। Wimbledon, he simply 9 overs of sheer aggression, sheer dedication, sheer venom, sheer application, sheer quality, top-notch bowling और सबसे बढ़ के 9 ओवर के लिए इतना बड़ा दिल चाहिए, फट के गले में आ जाती है। 9 ओवर टेस्ट मैच में की है। आपने मोहम्मद सिराज का नाम तो सुना होगा। मोहम्मद सिराज ने बोला कि बेटा बेशक तुम्हारा घर है, लेकिन जब मियाँ का मैजिक चल रहा होता है ना, तो फिर सामने वाले का कुछ भी नहीं चल पाता। 6 विकेट सिराज ने ले ली लगातार 9 ओवर करके। और भाई पाकिस्तान वालों वहां ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हो? No top question. of the ladder, the way he's performing, the control, the pace, the variations, he's just a complete bowler. कितनी जबरदस्त बॉलिंग की उसने, विकेट टू विकेट उसने टर्न भी किया, उसने कॉन्फिडेंस के साथ। आई थिंक जो डिफरेंस है बुमराह में, शामी में और मोहम्मद सिराज में, ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है, और जहाँ गेंद स्विंग होता है वहाँ ये मुश्किल हो जाते हैं बैट्समैन के लिए। वो अवॉइड करना मुश्किल है। आप या तो उसको प्रॉपर खेलेंगे, अगर आप बीट होंगे तो देयर इज़ ऑलवेज अ विकेट कमिंग। अब देखेंगे फुलर लेंथ है और आपको खेलना ही है उस बॉल को, और अगर वो स्विंग हो रहा है बॉल तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है खेलना उसको। जो डैमेज किया भारत ने वो फास्ट बॉलर्स के थ्रू किया। इस तरह से सिराज जो है उनके पास पेस है, आकाशदीप जो है अभी नए खिलाड़ी हैं मगर टाइमली ब्लोज उन्होंने की, और एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्या रूथलेस बॉलिंग है, क्या ये अच्छा होता और क्या ये अच्छा होगा कि इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी फास्ट बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। टाइम हैज चेंज्ड। जो ट्रांजैक्शंस आपने की थी और जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की थी फास्ट बॉलिंग में, वो आप गंगोली के ज़माने से लेके धोनी तक ले हैं, और धोनी से लेके विराट कोहली से होते हुए रोहित शर्मा तक ले हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं, और सिराज, शमी, बुमराह, और ना सिर्फ हिंदुस्तान बोर्ड आई थिंक और आपकी मैनेजमेंट, आई थिंक इनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया इन लड़कों पे और उनको आगे लेके आए। ना ही मैंने सिराज को ड्रॉप करना है, मैंने खिलाना है। माई विश इज टू हिंदुस्तान इज दैट यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर फास्ट बॉलर्स नाउ। और हर हिंदुस्तानी बहुत खुश था कि उनका रिदम वापस आ गया है। सिराज खुल के भाग रहे हैं, बुमराह इज लीथल। ये कंफर्ट बुमराह ने दिया इन दोनों को, अलाउ किया कि आप खुल के बॉलिंग करो। सारे बैट्समैन रन किया। बैट्समैनों की बात नहीं करूंगा, बैटिंग तो आपके पास बहुत है। मैं आज इसलिए ज्यादा बात करूंगा कि यार आपके फास्ट बॉलर को सेलिब्रेट करना शुरू करें। मेरे दोस्त आकाश चोपड़ा ने भी यही कहा यार कि इंडिया ऑलवेज सेलिब्रेट द बैट्समैन, नाउ दे शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग देयर फास्ट बॉलर। आई टोटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड आई रियली होप कि दे स्टे फिट। शामी, बुमराह, सिराज, कुलदीप एंड जडेजा। अगर हार्दिक भी आ जाते हैं तो आई थिंक इट्स गोना बिकम पता नहीं क्या होगा। आप इस बॉलिंग लाइनअप में भी आपका कोई बड़ा बॉलर नहीं है। 2007 वो वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों लीग मैचेस से बाहर हुए थे। वहां से हमने एक टर्न अराउंड देखा इंडिया की टीम में। 2011 में वर्ल्ड कप जीत लिया उन्होंने, और जहां एक वो बात आई कि नहीं जी फास्ट बॉलर्स नहीं आते, स्पिनर्स पे डिमांड है और बैटर्स तो जबरदस्त होते हैं। सो फास्ट बॉलर्स के लिए एक खास एकेडमी बनाई गई। उस एकेडमी में पहले एक फॉरेन कोच को लाके रखा गया, उस फॉरेन कोच ने उसमें काम किया। अब उस एकेडमी में लोकल कोचेस काम करते हैं, एंड अब फास्ट बॉलर्स की भरमार देखें आप इंडिया में। बिल्कुल ठीक है, जैसे शाहिद ने कहा है, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, प्लान्स किए हैं। आप देखें डेनिस लिली को उन्होंने मेरा ख्याल 6, 7, 8 साल MRF की जो एक एकेडमी थी उसमें रखा हुआ था, एंड आई एम अ विटनेस फॉर दैट। एक्चुअली मैं उधर ही था तब, वो IPL में ना, दिल्ली डेयरडेविल के साथ एग्जैक्टली उधर इन्होंने देखा
जितने भी इनके यंग फास्ट बॉलर होते थे ना, वो उसके पास, डेनिस लिली के पास ऑफ सीजन भेजते थे। इन्होंने 2-3 काम बड़े तगड़े किए हैं। इन्होंने प्लेयरों को पैसा दिया, डोमेस्टिक क्रिकेट को पैसा इतना दिया कि वो अपना अच्छी लिविंग के साथ जिंदगी गुजार सके, उनकी फैमिली। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो मैच चल रहा है, उसमें भारत ने जो 587 रन का टारगेट जो बनाए थे, 587 रन, उसके जवाब में इंग्लैंड की टीम दूसरे दिन 407 रन बना पाई। लेकिन 407 रन भी उसने बहुत बनाए, ये भी मानना पड़ेगा। बॉलिंग की अगर बात की जाए इंडिया की तरफ से, तो मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त बॉलिंग की है। 19 ओवर में उन्होंने 6 विकेट लिए और आकाशदीप ने वहीं से 4 विकेट लिए। बाकी जितने भी बॉलर, चाहे वो नीतीश रेड्डी हो या और कोई भी बॉलर हो, जिन लोगों ने बॉलिंग की, किसी को विकेट नहीं मिला। 20 ओवर बॉलिंग जो है वो आकाशदीप ने की है और उनको 4 विकेट मिले हैं। और वहीं पर 19 ओवर की ही बॉलिंग की है मोहम्मद सिराज ने और इनको 6 विकेट मिले। और जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की है, एकदम जबरदस्त रहा पूरा मैच। अभी भी दूसरी इनिंग में 64 रन हो चुके हैं भारत के, 1 विकेट गिरा है सिर्फ और सिर्फ यशस्वी जायसवाल का 28 रन के ऊपर। तो इसके ऊपर से पाकिस्तान का तारीफ बनती है, सिराज की तारीफ बनती है, आकाशदीप की बनती है कि 387 के ऊपर जब छठी विकेट गिरी है, उसके बाद से 20 रन के मार्जिन के ऊपर इन्होंने पूरी टीम को ऑल आउट करके रख दिया। इंडियन बॉलिंग और विकेटों में बॉल खत्म हो रहा है। देखें लेंथ, देखें जो हम बात करते हैं खींची हुई बैक ऑफ अ लेंथ, वो ये लेंथ है। ये देखिए वहीं से बाहर, वहीं से अंदर जाता है। बुमराह वोंट गेट यू, सिराज विल। इससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एज अ फास्ट बॉलर वसीम भाई को पता है कि आप पहले 1-2 बॉल आपको सेटल डाउन होने में लगता है कि पता नहीं कितना स्विंग होगा, लेकिन कमाल ये है कि वो टांग के बाहर से आउट स्विंग कर रहा है और उसको एग्जैक्टली पता है कि फिनिश कहाँ पे हो रहा है गेंद। ये ऐसा कंट्रोल बहुत कम देखने को, इसलिए कि वर्ल्ड क्लास टीम बन चुकी है भारत की। और बुमराह हो या ना हो, बॉलिंग अटैक पोटेंट है। कंडीशंस के हिसाब से ठीक टीम सेलेक्ट की और खिलाई। अभी तो बुमराह नहीं थे इस टीम में, यानी कि बुमराह के होते हुए जिस तरह की ये बॉलिंग है, ये वो वाली बॉलिंग तो नहीं थी। So otherwise it's looking like a walk in the park for India, and all credit goes to the bowlers, क्योंकि यार bowlers बहुत तबाहकुन bowling कर रहे हैं। It is high time that you start regarding Indian pace bowler as you do it for the batsman basically. So I think you start celebrating the fast bowler of Indian cricket because they have done a wonderful job. आज जैसा बॉलर हमारे पास बॉलर है, शाहीन वर्ल्ड क्लास है, हम कहते हैं नसीम वर्ल्ड क्लास है। भाई सिराज ने बताया क्या वर्ल्ड क्लास होता है। असल जो स्विंग, जो क्लास, जो बॉल डिलीवरी, मतलब जिस एक्यूरेसी से बॉल करना, हमारी तो आंखें खोलती हैं यार। भारत के मोहम्मद सिराज ने मारी एक बड़ी छलांग और जो उन्होंने श्रीलंका के साथ किया था फाइनल में, वो सबसे ढका छुपा नहीं है। इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चलाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया और उसका रिजल्ट आपके सामने। सिराज, मोहम्मद सिराज ने जो कोहराम मचाया है कि पाकिस्तान के गली मोहल्लों, टीवी चैनल, हर जगह पे सिराज की तारीफें हो रही हैं, सिराज की बातें हो रही हैं। बट जो सिराज ने जो सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, वो स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम को, वसीम अकरम फैन बन गए। सिराज के छप्पड़ फाड़ के सिराज की तारीफें। और जैसे ही नई बॉल आई है, एक मैजिकल डिलीवरी पड़ी है, पड़ते ही अंदर, मतलब वो जो 3 दिन से क्रिकेट देख रहे हैं ना, उनको समझ ही नहीं आया कि हम कौन सी क्रिकेट देख रहे हैं, हम कौन से मैदान में क्रिकेट देख रहे हैं, हम कौन सी विकेट पे क्रिकेट देख रहे हैं। एक वो क्रिस वोक्स का बॉल पड़ा था नीतीश कुमार रेड्डी को, लोग ढूंढते ही रह गए मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के कि भाई वो क्रैक किधर है, हमें नहीं दिख रहा। आर्ट था देखने के लिए कि नए गेंद को वो जिस अंदाज से आगे से स्विंग कर रहे थे, वो कमाल की बॉलिंग थी। और सिराज ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस कंडीशन में टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह से सिराज को बैक किया है, सिर्फ यही नहीं, आपका ऊंचा लंबा कद और डोले और वो सिराज के कंट्रोल की तारीफ की है वसीम अकरम ने, सिराज की स्विंग की तारीफ की है। तो बाबर भाई, वसीम अकरम जैसे बॉलर का सिराज की तारीफें करना, फैन बन जाना सिराज के कंट्रोल की। अब स्विंग ऑफ सुल्तान के बस सिराज की सुल्तान स्विंग की तारीफ करना, मतलब ब्रिलियंट है। सिराज तो अबर द मून होंगे। सिराज भी एक अलग ही मैकेनिक है, मतलब बुमराह के साथ बॉलिंग करता है तो मोहम्मद सिराज में जो एक रिलेंटलेस और एक फायर, वो नजर नहीं आती पेयर के अंदर। जब ही इज द लीडर ऑफ अ बॉलिंग अटैक, तब मोहम्मद सिराज एक अलग मोहम्मद सिराज बन के आपको दिखता है। फिर आंखों से खून निकल रहा होता है, आंखों से आग निकल रही होती है। एंड इट वाज हिज डिसिप्लिन इन ऑल ऑनेस्टी। अगर आप सिराज और आकाश की बात करें, इनको नए पुराने बॉल से दोबारा स्पेल कराया गया, हालांकि लंच के बुमराह में, शामी में और मोहम्मद सिराज में ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है, और जहां गेंद स्विंग होता है वहां ये मोहम्मद सिराज की उन्होंने जो जिन अल्फाज में तारीफ की, आई थिंक सो दैट इज अ बिग
यू कैन से दैट प्राइज फॉर दिस यंगस्टर। और उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है आज, मतलब सिराज की बॉलिंग से वसीम अकरम ने ये कहा है कि एक तो जिस तरह से आज उसने बॉलिंग की है ये एक बहुत हैरान कुन डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग था, यानी जो उन्होंने ओवर्स किए और जिस तरह से उन्होंने विकेट का फायदा उठाया, कंडीशंस का फायदा उठाया और जो कंट्रोल उन्होंने शो किया अपनी स्विंग के ऊपर, सीम के ऊपर, उन्होंने कहा दैट इज अमेजिंग। इन दोनों का डिसिप्लिन था कि बुमराह लेस जो कि कोई एक स्ट्राइक बॉलर है इस फास्ट बॉलिंग कैपेसिटी में, जो कि जहां खेलता है जिस फॉर्मेट में खेलता है एक थ्रेटनिंग एंटिटी लगता है, उसके अलावा तो सभी टूटलेस लग रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह जिम्मेदारी सिराज और आकाशदीप ने संभाली है, क्योंकि स्मिथ एंड हैरी ब्रूक वर रनिंग अवे विद द शो। हाँ, इंडिया ने टी सेशन में कोई विकेट नहीं ली, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी की, ये लंच में अपनी गलती सीख कर आ देते हैं कि भाई साहब शॉर्ट पिच का जो आइडिया है ना वो चलेगा ही नहीं। आपको पता है लंच से लेकर टी तक। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज इंडिया की जो क्रिकेट है वो नेक्स्ट लेवल है, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, हर एरिया में भारत ने जबरदस्त काम किया है। और ये उसका नतीजा है जो भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट इतना ज्यादा मजबूत हुआ है। डोमेस्टिक क्रिकेट इतना मजबूत होना ये बहुत बड़ी बात है, और इसी वजह से आज इतने बड़े बड़े प्लेयर निकल के आ रहे हैं भारतीय टीम के अंदर, चाहे वो नीतीश रेड्डी हो, चाहे वो करुण नायर हो, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, अभिषेक शर्मा हो। ये जितना नया टैलेंट आ रहा है ये सब डोमेस्टिक क्रिकेट की उपज है। डोमेस्टिक खेल खेल के फिर आईपीएल, फिर इंटरनेशनल, ये इस तरह से प्लेयर्स खेलते हैं। और अगर पाकिस्तान का मीडिया तो हमेशा बात करता है इंडियन टीम के बारे में, और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में। और अगर पाकिस्तान से अगर क्रिकेट में भी कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान के जो लास्ट मैचेस हैं उनका परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। एक टाइम था बाबर बहुत बड़ा प्लेयर, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा प्लेयर है बाबर, बहुत बड़ा बड़ा हल्ला काट के रखा था पाकिस्तानियों ने। लेकिन जब उसका लिस्ट उसकी देखी जाती है कि आखिर इसने इतने रन बनाए हैं, मतलब जितने भी रन बनाए हैं कौन सी टीमों के खिलाफ बनाए, तब उसमें फिर पता चलता था नेपाल है, जिम्बाब्वे है, एक और नीदरलैंड है, ऐसी टीमों के खिलाफ उन्होंने इतने रन बनाए। तभी तो कोई किसी ने तो बोला था कि बाबर आजम जो है वो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन उसके लिए 10 साल उसको जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, नेपाल ऐसी टीमों से खेलना पड़ेगा। तो ये तो आलम है पाकिस्तान की टीम का। लेकिन फिलहाल इंडियन टीम जबरदस्त कर रही है, और अभी भी 2 प्लेयर करुण नायर और केएल राहुल खेल रहे हैं। देखते हैं कि तीसरे दिन ये लोग गेम को कहां से कहां तक लेके जा पाते हैं।